अगर आप एक वायरलेस एयरबड्स लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना तार वाला यानी वायरलेस आप एयरबड्स यानी एयरफोन बिना तार वाले एयरफोन कैसे खरीदें, उसमें क्या क्या देखें ऐसा जिससे आप एक बेहतर एयरबड्स खरीद सकते हैं, वो भी वायरलेस। मेरा नाम है सूरज, मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे होगा क्या, मेरी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे, जिससे आप हमारी वीडियो देख करके अप टू डेट रह सकते हैं। तो बात करते हैं एयरबड्स के बारे में। एयरबड्स लेने टाइम आपको किन किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए, तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप श्योरली कि एक बेस्ट एयरबड्स अपने हिसाब से आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि एयरबड्स आपको तीन तरीके के देखने को मिलेंगे। नंबर पहला होता है जो एक डंडी वाला एयरबड्स आता है, जो पूरा ही प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसको आप ये देख लें कि आप इससे कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। और जो नंबर दूसरे तरीके का एयरबड्स आएगा वो भी डंडी वाला होगा, प्लास्टिक का होगा, लेकिन उसमें एयर टिप्स लगे होंगे रबड़ के आगे। और जो तीसरा होगा वो पूरा ही एक बटन की तरह गोल होगा और उसमें एयर टिप्स आगे लगे होंगे रबड़ वाले। तो ये तीन तरीके के एयरबड्स आएंगे। अब आपको ये देखना होगा कि आप डंडी वाला पूरा प्लास्टिक का लें, या डंडी में आपका जो आगे रबड़ के लगे रहेंगे वो लें, या जो पूरा गोल सा आता है उस पर रबड़ का लगे रहेगा ये लें। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लें। वैसे आपको पता ही होगा कि आपको किस में आप बेस्ट कंफर्टेबल लगेगा। तो आपको एयरबड के डिजाइन के बारे में तो पता लग गया। और दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि एयरबड का वेट कम से कम हो। अगर वेट ज़्यादा होगा तो आप दिन भर में कम से कम उसे 3 से 4 5 घंटे उसको जब यूज करेंगे, अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो एयरबड का आकार अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है अगली। आप उस पर यह देखें कि बैटरी, आपका जो भी एयरबड हो बैटरी बैकअप कैसा है उसका। तो जो एयरबड से हैं उस पर आपका बैटरी बैकअप का मिनिमम 4 से 5 घंटे का होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होगा तो आपको बार बार चार्ज करते रहना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम आपको जिस टाइम वो चाहिए होगा उस पर आप नहीं उसे यूज कर पाएंगे। तो एयरबड्स में ये देखें कि वो 4 से 5 घंटे आपका एक बार चार्ज होकर के काम ले सकें। और जो उसका एयरबड्स का आपका केस होगा वो कम से कम 5 से 6 बार उस एयरबड्स को चार्ज कर सकें। आप इतना तो कम से कम ले ही लें। आप ये भी देख सकते हैं कि वो 500 मिली एम्पियर जो उसका एयरबड्स का केस होगा, वो इतनी कम से कम उस पर इतनी बैटरी हो 500 मिली एम्पियर, जिससे होगा क्या कि वो अगर आपका एयरबड्स अगर 3 से 4 घंटे का अगर बैकअप देते हैं तो वो कम से कम उसे 5 से 6 बार उसको चार्ज कर देगा। यानी आपका 24 से लेकर के 30 घंटे तक का बैकअप उसका एयरबड्स के केस और एयरबड्स से आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई बैटरी की बात। अब उसके बाद उसकी चार्जिंग भी देखें। चार्जिंग पोर्ट आपको एयरबड्स के केस में वही लें जिस जिस चीज़ का आपके फ़ोन में जैक है। जैसा अगर आपका फ़ोन टाइप सी चार्जिंग केबल से चार्ज होता है तो आप कोशिश करें कि जो एयरबड्स का केस है वो भी आपका टाइप सी ही होना चाहिए। अगर आपका माइक्रो यूएसबी पिन है तो वो भी माइक्रो यूएसबी पिन होगा। उससे होगा क्या कि आपको अलग से केबल या फिर चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल के ही चार्जर से वो चार्ज हो जाएगा। रही अगली बात, अब आगे ये देखें कि आपके एयरबड्स 5.1 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और उससे अगली बात, आपके एयरबड्स पर अगर आप किसी से बात करते हैं उसको बेस्ट क्वालिटी जो भी आप बोल रहे हैं या सुन रहे हैं उसको अच्छे तरीके से सुनाई, या आप जो बोल रहे हैं अगले को सुनाई दे। उसके लिए आपके एयरबड्स में कम से कम 2 माइक एक साइड होने ज़रूरी है। अगर एक माइक होगा तो शायद आपको कॉलिंग के टाइम पे कुछ बात करने की परफॉर्मेंस बेटर ना मिल सकती है, लेकिन अगर 2 माइक होंगे तो आपकी वॉइस क्वालिटी जो है परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। ये तो हो गए वॉइस क्वालिटी। अब उसके बाद क्या है
कि आप अपने ईयरबड्स के जो स्पीकर हैं उसका साइज देख लें। वो कम से कम कुछ भी नहीं तो 12-14 mm के होने चाहिए। जो भी आपके ईयरबड्स के स्पीकर हैं वो कम से कम 12 से 14 mm के होने चाहिए, जिससे होगा क्या, जो आपकी साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम अगली तरफ चलते हैं। आगे को हम ये देखें कि ईयरबड्स जो होते हैं आपके फिंगर सेंसिटिव होने चाहिए, जिससे होगा क्या, आपके उसमें अगर आप उसमें फिंगर सेंसिटिव होंगे तो आप उसमें कॉल अटेंड कर सकते हैं, गाने को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और भी बहुत से काम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एयर वाटर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पर रनिंग कर रहे हैं या कोई वर्कआउट कर रहे हैं और आपने कान पर ईयरबड्स को लगा रखा है, अगर वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं होंगे तो ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ईयरबड्स लेने टाइम ये भी ध्यान दें कि वो वाटर रेजिस्टेंस होने चाहिए और साथ में उसमें गूगल असिस्टेंट भी होना चाहिए, जिससे होगा क्या कि अगर आपने ईयरबड्स लगा रखे हैं तो आप बिना फ़ोन छुए ही अपने फ़ोन के बहुत सारे काम ईयरबड्स लगा के ही कर सकते हैं। और लास्ट बात ये ध्यान दें कि ईयरबड्स की कनेक्टिविटी कितने दूर पे है। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि अगर आपका फ़ोन आपके रूम में रखा है और आप बाहर अगर आप कहीं टहल रहे हैं या कुछ वर्क कर रहे हैं, वहाँ तक की आपकी कनेक्टिविटी एकदम परफॉर्मेंस बेटर आए, ये भी ध्यान ज़रूर देखें। क्योंकि कनेक्टिविटी अगर आपकी इतनी भी नहीं होगी तो आपको फ़ोन अपने साथ ही लेकर के, अगर आप घूमने जा रहे हैं या आप बाहर जॉगिंग कर रहे हैं तो आपको साथ में लेकर के उस फ़ोन को चलना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान दें कि ईयरबड्स की कनेक्टिविटी इतनी तो हो ही कम से कम कि अगर आपका फ़ोन अगर आपके रूम पर रखा हुआ है तो आप रूम से बाहर किसी दूसरे रूम पे या और कहीं पे हैं तो उससे आपकी कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ईयरबड्स लेने टाइम तो आपको एक बेस्ट ईयरबड लेने को मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने मन मुताबिक ईयरबड्स ले तो लेंगे, लेकिन बाद में आपको उसमें दिक्कतों का सामना कर सकता है, चाहे वो बैटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। आपको कुछ ना कुछ उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। इसलिए ईयरबड्स तभी लें जब आपको पूरी तरीके से इस चीज़ का नॉलेज हो, जिससे आप एक बेस्ट ईयरबड ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।